नमो जिणाणम। हम 8 प्रकार के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के कारण से हमारे जीवन में जो परिस्थितियां बनती हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमने दर्शन मोहिनीय कर्म से जो वर्तमान में परिस्थिति बनती हैं उनकी, और किस प्रकार के परिणामों से वह दर्शन मोहिनीय कर्म आता है। कर्म के आने को ही आश्रव कहते हैं, और कर्म आकर के हमारे पास रुक जाता है उसे बंध कहते हैं। तो एक कर्मों का आश्रव बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा की। मोहिनीय कर्म का ही दूसरा भेद है चारित्र मोहिनीय। चारित्र मोहिनीय की 25 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद, ये 9 कषाय कहलाती हैं, ईशत कषाय हैं। ये कुल मिलाकर के 25 कषाय हुई। जो बिल्कुल नए श्रोता होंगे वो सोच सकते हैं कि क्रोध मान माया लोभ 4 बार नाम आया है, तो ये कषाय क्रोध ही है, लेकिन उसकी कैटेगरी, उसकी क्वालिटी में अंतर है। किस किस प्रकार से क्रोध आता है, किस किस प्रकार का मान आता है। जैसे कि माता को अपने बच्चे पर क्रोध आता है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, और एक जो उसके बच्चे को कोई पीटने वाला है उसके ऊपर भी क्रोध आता है। तो क्रोध आता हुआ तो एक जैसा दिखता है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो भी एक जैसे हो सकते हैं। अपने बच्चे से भी कह सकते हैं तूने ये काम नहीं किया, तूने ये बात नहीं मानी तो तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, और उससे भी कहेगी माँ कि अगर तूने मेरे बच्चे को छेड़ा मारा पीटा तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। शब्द एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में बड़ा अंतर है। बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे के बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों की पकड़ में फेर होता है। इसी प्रकार से कषायों के अलग अलग भेद हैं और उनका काम अलग अलग है। एक जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, वह मिथ्यात्व के साथ रह करके सम्यक दर्शन नहीं होने देने में निमित्त बनता है। तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ हमें व्रत नहीं लेने देने में, त्याग कर नहीं लेने में कारण बनती है। जो प्रत्याख्यानावरण है वह हमें मुनि दशा धारण नहीं करने में कारण बनती है, और जो संज्वलन कषाय है वह हमें अरहंत दशा प्रकट नहीं होने में कारण बनती है। ये अलग अलग है और इसका विस्तार आगम में बहुत है। उसकी चर्चा हम इन केवल 10 मिनट में कार्यक्रम में नहीं कर सकते हैं। इनको तो 10-10 घंटे चर्चा की जाए तब इसका पूरा स्वरूप बताया जा सकता है। हम यहाँ पर संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, सरलता से चर्चा कर रहे हैं, जो हम चलते फिरते भी कुछ अपने जीवन में अपना सकें। सबसे पहले चारित्र मोहिनी के उदय से होता क्या है। चारित्र मोहिनी जो पूर्व जन्म का कर्म है, पूर्व का बांधा हुआ कर्म है, उसके उदय से हमें वर्तमान में गुस्सा आती है, हमें घमंड होता है, हमें लालच पैदा होता है, हमें छल कपट होता है, हमें मंदिर जाने का भाव नहीं होता है, लड़ने झगड़ने का भाव होता है, द्वेष करने का भाव होता है, पैसा कमाने का ही भाव होता है, इज्जत कमाने का भाव होता है, सोने का भाव होता है, खेलने कूदने के विचार आते हैं, वही क्रियाएं करने का विचार आता है, लड़ने लड़ाने के भाव होते हैं। इस प्रकार से शादी ब्याह में जाने आने, खाने कमाने, पैसे को लुटाने, घूमने फिरने इत्यादि जो जितने प्रकार के भी भाव हमारे 24 घंटे चलते हैं, वे सब भाव चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाले भाव कहलाते हैं। चाहे पैसा जोड़ने का भाव हो, चाहे छोड़ने का भाव हो, लड़ने का, लड़ाने का, उनकी अनुमोदना करने का, खेलने का, खिलाने का, उनकी अनुमोदना करने का, ये जो भी भाव होते हैं, भक्ष्य का सेवन करने का चाहे अभक्ष्य का सेवन करने का, जो भी भाव होते हैं वो सब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। ये कषाय भाव हैं जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे
जो आत्मा को दुखी होने में कारण बने, आत्मा को बंधन में डालने में कारण बने, वो कषाय भाव कहलाते हैं। ये आप देखेंगे कि हमारे 24 घंटे इसी प्रकार के भाव चलते हैं। सुबह से उठते हैं, उठ करके नहाना, इस शरीर का संभालना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, नाश्ता करना, चाय पीना, फिर व्यापार धंधे में जाना, या अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मोबाइल लेकर के व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहना, यूट्यूब पर वीडियो देखते रहना, टीवी चला करके समाचार सुनते रहना, फिर बात बात में लेकर के चाय बन करके अरे इसमें तुमने शक्कर कम डाली, नहीं अभी तो शक्कर आपको तो ज़्यादा पसंद है, अब उसी बात पे झगड़ा होने लग गया। ये झगड़ा होने लग गया, ये भी चारित्र मोह का काम है। आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति बुरा लगता है, जो अच्छा लगता है उसको बुलाना चाहते, जिसको बुरा लगता है उसको भगाना चाहते, ये भी चारित्र मोह का काम है। ये राग द्वेष के भाव संक्षेप में कह देंगे, राग द्वेष। मोह कहलाता है दर्शन मोहिनी, 3 शब्द आप सुनते होंगे, मोह राग द्वेष। मोह कहलाता है दर्शन मोहिनीय मिथ्यात्व, और राग द्वेष कहेंगे तो वो चारित्र मोहिनी है। जो जीव धर्म प्राप्त करते हैं, मोक्ष मार्ग में जाते हैं, उनके पहले मोह नष्ट होता है। मोह नष्ट होने के बाद राग द्वेष की क्वालिटी बदलती जाती है। जो पहले पाप रूप राग द्वेष हैं वो कम होते जाते हैं, और धर्म और धर्मात्मा के प्रति राग बढ़ता चला जाता है, और फिर वो राग बढ़ते हुए वीतरागता प्रकट हो जाती है, राग समाप्त हो जाता है। वो राग धर्म नहीं है, लेकिन उसके घटने बढ़ने का क्रम यह है, पहले अशुभ राग छूटता है, फिर शुभ राग छूटता है। मोह का अभाव होने पर ज्ञानी मानता यही है कि दोनों प्रकार का राग, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, वह छोड़ने लायक है, धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। ये जानते हुए मानते हुए भी अशुभ राग के साथ ही शुभ राग नहीं छूट जाता, या पहले शुभ राग छोड़ दें और फिर अशुभ राग छूटे, ऐसा नहीं है। पहले अशुभ राग अर्थात पाप भाव पहले छूटते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि के जो भाव हैं वो पहले कम होते हैं, कम होते जाते और खत्म हो जाते। और जो पूजन पाठ, स्वाध्याय, व्रत, तत्व चिंतन, महाव्रत लेने के भाव, दया आदि के परिणाम, ये बढ़ते जाते हैं, इनकी क्वालिटी बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है। यहाँ क्वांटिटी का मतलब टाइम बढ़ने से मतलब नहीं है, उसकी स्तर जो अंदर है, गहराई है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन मान रहे हैं ये कि ये भी धर्म नहीं है, और अंततः उसका अभाव करके भी पूरे का अभाव होकर वीतरागता प्रकट हो जाती है और अरहंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। ऐसा राग जो हमें चकरघन्नी बनाए हुए है, दुकान का राग। आपको मालूम है कि यहाँ से अपना परिवार वाला कोई मुंबई में बैठा हुआ है, आपसे 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, विदेश में कोई बैठा हुआ है, उसके प्रति आपका राग है तो उसकी चिंता है, उसके लिए आप फ़ोन करते हैं, उसके समाचार जानते हैं। अगर आपको पता हो कि अमेरिका में आपका मित्र रहता है, उसके प्रति आपका राग तीव्र है। अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति चल रही है कोरोना की, तो अपन निरंतर चिंतित रहते हैं। मुंबई में भी खराब है स्थिति, लेकिन अगर मुंबई में जो आपके ही फ्लैट के बगल में कोई रहता है, उससे आपको राग नहीं है, तो अगर उसके संक्रमण हो गया हो या हो जाए तो ऐसा आपको कुछ लगता नहीं है क्या हुआ। ये सब राग के कारण, राग के कारण हम दिन रात भोजन करते हैं। शरीर के प्रति हमें मोह है, राग है, तो हम रात दिन भक्ष का विचार किए बिना भोजन करते हैं। हम इस शरीर की सुविधा के लिए, जिनको पाप भाव ही चल रहा है, वो सब मंदिर जाना छोड़े हुए हैं, वो स्वाध्याय में नहीं लगते हैं, वो कोई काम में नहीं करते। ये वर्तमान में चारित्र मोह का उदय चल रहा, उसके कारण ये भाव है। अब विचित्रता ये है, सावधानी रखने की बात ये, इन्हीं भावों से फिर से इसी प्रकार का चारित्र मोह कर्म का आश्रय बंद होता है, और फिर से यही परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए हमें तत्वज्ञान पूर्वक सावधान रहना है। जो जीव वर्तमान में बहुत क्रोध, मान, माया, लोभ करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, थोड़ी सी चीज उपलब्धि अनुपलब्धि पर घमंड करते हैं, लोभ लालच करते हैं, उनके बहुत ज्यादा चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। जो त्यागी वृत्तियों की मजाक बनाते हैं, ये तो
धोखेबाज हैं, दिखावे वाले हैं, ये तो दकियानूसी हैं, ये तो 18वीं सदी के आदमी हैं, आज तो का तो वैज्ञानिक समय है, ऐसे त्याग में क्या होता है, बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं, ढोंगी हैं। इस प्रकार से जो तपस्वियों के ऊपर दोष लगाते हैं, उससे भी चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र आश्रय बंद होता है, जिसके फल में हमें भविष्य में ये व्रत तप वाले भी नहीं मिलेंगे और व्रत तप धारण करने की सामर्थ्य भी नहीं मिलेगी। व्रत तप धारण करने की सामर्थ्य माने शरीर नहीं, वो भाव ही नहीं आएगा। वर्तमान में भी हमारे लिए कोई त्याग की बात करता है, नहीं साहब हमसे तो नहीं हो सकता, ये चीज़ का त्याग करना चाहिए, इसमें बहुत पाप लगता है, भाई साहब हमसे तो नहीं छूटता, भाई साहब थोड़ा जल्दी उठ करके मंदिर आया कीजिए, साहब हम इतने बजे तो नहीं उठ सकते। ये है, शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, आप गार्डन में दौड़ने के लिए भाग सकते हो, जा सकते हो, उतनी शक्ति है, लेकिन आप 50 कदम चल करके मंदिर में नहीं जा सकते। ये अंदर से भावों की हीनता, ये चारित्र मोह का काम है। जिन जीवों ने धर्म का मजाक बनाया है, धर्मात्माओं का मजाक बनाया है, व्रतों का मजाक बनाया है, तपस्वियों के प्रति द्वेष भाव रखा है, उनमें दोष लगाए हैं, उनके ऊपर आरोपित किया है, उसके फल में हमें चारित्र मोह का ऐसा तीव्र उदय होगा कि हम संयम की ओर नहीं जा सकेंगे। असदाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ही हमारे जीवन में रहेगा और ये दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे लिए भविष्य में भी ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय करेगा कि हम ऐसी गति में जाएंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ संयम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मनुष्य भी बनेंगे तो ऐसी जाति में जन्म होगा जहाँ संयम और सदाचार होता क्या है कोई जानेगा नहीं, जिनके घर में माता पिता भी चोर, बदमाश, शराबी, कबाबी होंगे और वहाँ जाकर के हमारा जीवन भी ऐसा ही बनेगा। इसलिए हम ऐसे भावों से बचें। आगे की चर्चा हम कल और इसके विस्तार से करेंगे।